5000 कबल अश्कलोन बहररूम की बड़ी बंदरगाहों में से एक थी। इसके गर्दोनवाह के इलाके पर इसका दबदबा हमेशा से कायम था। बड़ी जंगें इसकी तबाही का बायस बनी और इस बड़े शहर को दुनिया के नक्शे से खत्म करने के लिए काफी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई। अश्कलोन अब मौजूदा इसराइल का हिस्सा है। कुछ इंतहा पसंद यहूदियों के ग्रुप इस बात पर एतकाद रखते हैं कि मरे हुए लोगों का खास मकाम होता है और इनके जिस्मों बल्कि ढांचों को बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए। इसलिए वो नहीं चाहते कि इनकी पिछली नस्लों को इनकी कब्रों से निकालकर इन पर किसी किस्म की तहकीक की जाए। 3500 कबल मसीह में अश्कलोन एक बड़ी बंदरगाह थी और तुर्की और शाम से मिस्र तक के तजारती रास्ते में वाक़या था। ये शहर बहुत सी तहजीबों का अरूजो ज़वाल का गवाह भी था। यहाँ के लोगों ने दुनिया के बहुत से वाक़यात और उतार चढ़ाव को अपनी आंखों से देखा, लेकिन वक्त की धूल ने इस पर ऐसा पर्दा डाला कि वो लोग और शहर दुनिया के नक्शे से गायब हो गए। सबसे पहले 604 कबल मसीह में बाबल के बादशाह ने इस पर चढ़ाई की और इसे काफी नुकसान पहुंचाया। आखिरी दफा 1270 में मुस्लिम दौर के ममलूक हुक्मरानों ने, जो कि इस दौर में मिस्र पर हुक्मरान थे, इस पर हमला किया। सदियों तक जमीन में दफन रहने वाला शहर, जो कि मलबे के ढेर तले दबा रहा, ये शहर तकरीबन 150 एकड़ रकबे पर फैला हुआ था। 1985 में एक टीम जो कि माहिरीन आसार कदीमा पर मुश्तमिल थी यहाँ आई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले इस टीम के सरबराह लॉरेंस सैगर थे। काफी तहकीक और जस्तजू के बाद उन्होंने अश्कलोन के लोगों के रहन सहन, तहजीब व तमद्दन और दफन करने की रस्मात का पता चला लिया। कनानी वो लोग थे जो कि शायद मशरिकी शाम से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने बहरा रूम के साहल की तरफ हिजरत की। ये शायद कश्तियों की मदद से ग्रुपों की सूरत में यहाँ दाखिल हुए और फिर यहीं बस गए। ये लोग फन्ने संतो हरफत में माहिर थे और बेहतर तौर पर जानते थे कि अपने शहर की गिर्द हसारबंदी करनी है। इन्हीं लोगों ने इस शहर के गिर्द एक बहुत बड़ी और मजबूत दीवार तमीर की। इस दीवार में बड़े बड़े दरवाजे भी रखे गए ताकि शहर के अंदर आमदोरफ्त में मसला ना आए। इस दीवार को मिट्टी, ईंटों और मजबूत दांतों की मदद से बनाया गया, जिसकी ऊंचाई 50 फीट तक थी। इस दीवार ने शहर को चारों तरफ से अपने हल्का में ले रखा था और ये कौस की तरह बनाई हुई थी। कनानियों की ताकत इस वक्त तक कायम रही जब 1550 कबल मसीह में मिस्रियों ने इन पर हमला किया। अश्कलोन अपने दौर का एक खुशहाल और ज़रख़रीज़ खित्ता था। दफाई एतबार से भी खास अहमियत का हामिल था। तारीखदानों का कहना था तकरीबन 1650 कबल मसीह में एक पुरसरार जंगी ग्रोह हाई कसूस ने नील के डेल्टा पर कब्जा कर लिया और कई साल तक यहाँ हुकूमत करता रहा। ये कोई नहीं जानता हाई कसूस, जिसका मतलब मिस्री ज़बानों में बैरूनी हमला आवर है, कहाँ से आए थे। 13वीं सदी ईस्वी में बैरूनी हमला आवरों के मुख्तलिफ ग्रोहों ने अश्कलोन पर हमला किया। 1175 में बैरूनी हमला आवरों के ग्रुप, जिनका नाम फलस्तीन था, उन्होंने हमला करके अश्कलोन और इसके करीबी इलाकों को फतह कर लिया और मुस्तकिल तौर पर यहीं आबाद हो गए। बर्तनों और अमारात पर कंधा नक्शो निगार जाहिर करते हैं कि फलस्तीनी यूनान से ताल्लुक रखते थे और वहां से हिजरत करके अश्कलोन में आकर आबाद हो गए। अश्कलोन में खुदाई के दौरान एक बर्तन मिला जिसके अंदर हड्डियां थी। ये इस दौर में अमारत को महफूज रखने का टोटका था। अश्कलोन के अफराद सिक्के इस्तेमाल करते थे। स्कूल का अजरा तकरीबन 4वीं सदी कबल अज़ मसीह से हुआ और 12वीं सदी ईस्वी तक फलस्तीन में यही सिक्के चलते रहे और आज भी इसराइली म्यूजियम में 31 छोटे सिक्के महफूज हैं, जिनका नाम अबोलस है और इन पर 400 कबल मसीह की तारीख लिखी है। रूमी सल्तनत के जेर असर अश्कलोन ने बहुत तरक्की की। रूमियों ने यहाँ पर अपनी तहजीब और सकाफत के गहरे असरात मुरतब किए। अजीम इमारतें, थिएटर, सब्ज़ाजार तमीर किए। तारीखदानों के मुताबिक अजीम बादशाह हेरोड यहाँ पैदा हुआ। एक यहूदी तारीखदान जोसेफ के मुताबिक हेरोड ने अवाम के लिए गुसल खाने, फव्वारे और बड़ी कॉलोनियां तमीर करवाई और शहनशाह ऑगस्टन के लिए एक महल भी तमीर करवाया। रूमी दौर में अश्कलोन को बैनुल कौमी शोहरत हासिल हो गई और इसे ज़राअत यानी जैतून के तेल, खजूर और प्याज की बरामद से खतीर मुनाफा मिलता था। तकरीबन 640 में अश्कलोन को रूमी हुक्मरानों ने फतह कर लिया। इस शहर की खुदाई के दौरान इस्लामी हुकूमत के निशानात और अलामत भी मिली हैं। मुस्लिम हुक्मरानों ने अश्कलोन में दोबारा तमीर शुरू की और इस शहर को नए अंदाज से तमीर करवाया। इमारतों पर सोने और दूसरे जवाहरात से मीनाकारी और कशी का काम करवाया। तकरीबन 50 साल से ज्यादा अरसा तक अश्कलोन इस्लामी हुकूमत के जेर असर रहा। 12वीं सदी में फातमी खानदान के हुक्मरानों ने इसकी दीवारें तमीर करवाई और 50 के करीब वाच टावर तमीर करवाए। आज अश्कलोनी मुर्दों के शहर के नाम से जाना जाता है, लेकिन तारीख बताती है कि ये पहले मुर्दों का शहर नहीं था। यहाँ बहुत सी तहजीबें परवान चढ़ी और हर तहजीब के आसार इसकी बुनियादों से मिलते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें।
ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।